नमस्कार, स्वागत है आपका 3N न्यूज नेटवर्क में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किराएदार नशेड़ी सोनू कुमार व उसकी पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सोनू थाना कमालगंज के ग्राम गदनपुर देवराजपुर निवासी राम लड़ेते का 35 वर्षीय पुत्र था, जो अपनी 30 वर्षीय पत्नी पुष्पा के साथ कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला हाथीखाना में गंगाराम के मकान में किराए पर रहता था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। बताइए, ये सोनू है और उनकी वाइफ है पुष्पा। ये कमरे में मृत पड़े हुए हैं। इस बात की सूचना फतेहगढ़ कोतवाली को मिली, पुलिस आ गई है, फील्ड यूनिट आ गई है। हम लोग इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इन लोगों के सब वहाँ पर बरामद हुए हैं। जो अभी तक ज्ञात हुआ है बातचीत करने में, ये जो पति है ये शराब पीता था और इसको लेके आए दिन विवाद होता था। तो संभावना है कि इसी विवाद के क्रम में ये घटना हुई है। क्या पति पत्नी हत्या करने के बाद फांसी लगाई है? इसकी संभावना है, विवेचना में ऐसा तथ्य आएगा तो देखेंगे। नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही बिहार के नवनिर्वाचित मंत्री एक्शन में आ गए हैं। इस कड़ी में आज सूबे के गन्ना व विधि प्रकोष्ठ के मंत्री श्री प्रमोद कुमार एवं जिला अधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक के संयुक्त तत्वावधान में सभा हरणालय स्थित राधाकृष्ण भवन में गन्ना से गुड़ उत्पादन पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गन्ना उत्पादन से संबंधित किसानों ने भाग लिया। इस बैठक में गन्ना उत्पादन एवं उस पर उत्पन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया तथा गन्ना किसानों की समस्याओं को सुना गया। संदिग्ध परिस्थिति में सड़क किनारे युवती के शव मिलने से लोग में हड़कंप मच गया। शव रेलवे ट्रैक के किनारे फारुखाबाद कानपुर मार्ग पर पड़ा हुआ था। शव देखने वालों की भीड़ लग गई। शव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान गोसपुर निवासी मणिलाल उर्फ इसरार की पुत्री तबस्सुम के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। तबस्सुम वाइफ ऑफ सावेज, ये अपने ग्राम गोशपुर में रह रही थी। कल कमालगंज आकर के वहाँ से भोजपुर जाने की बात बताई थी। आज प्रातः इसकी जानकारी हुई कि शेरपुर के पास में रेलवे क्रॉसिंग के पास इनकी लाश पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर जाकर के गहनता से छानबीन की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना कमालगंज को आदेश जारी किए। पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती पूजा के अवसर पर अश्लील डांस का फेसबुक लाइव का लिंक वायरल हो रहा है, जिस लाइव वीडियो में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर अश्लील गाने पर थिरकती दिख रही है और वहां जमा भीड़ उसका आनंद उठा रही है। हालांकि विद्या के मंदिर में हुए इस घिनौनी हरकत की जानकारी विद्यालय के शिक्षकों को है या नहीं, इसकी बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। इटावा शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह की 66वें जन्मदिन पर आयोजित मुशायरे में पहुंचे शिवपाल सिंह का दर्द परिवार में पड़ी दरार को लेकर एक बार फिर से छलक उठा। मैं अकेला चला था सफर में, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इस शेर के साथ शिवपाल ने मंच से अपने भाषण की शुरुआत की और अपने मन का हाल बयां किया। 23 वार्डों और नाभा नगर काउंसिल मतदान के नतीजे में कांग्रेस पार्टी के 14 उम्मीदवार की तरफ से जीत हासिल की है। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के 6 उम्मीदवारों की तरफ से जीत हासिल की गई है, जबकि 3 आजाद उम्मीदवार की तरफ से जीत प्राप्त की गई है। कृषि कानूनों के विरोध में देश में चल रहे किसान आंदोलन के तहत डीडवाना में भी किसानों का विरोध जारी है। डीडवाना में किसानों का अनिश्चित टोल फ्री अभियान भी चल रहा है। इसी के तहत डीडवाना से होकर गुजर रहे किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे लगातार तीसरे दिन भी किसानों ने फ्री करवाकर वाहनों को बिना शुल्क दिए गुजारा। रोजाना लगभग 6.5 से 7 लाख का लॉस हो रहा है और लगातार इस तरीके से रहा तो कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे और जितने भी काम करने वाले हैं आसपास के और बाहर के जो कर्मचारी हैं सभी वर्ग के
मैनेजर से लेके नीचे तक के स्टाफ सारे बेरोजगार हो जाएंगे। एक दिन का औसत कलेक्शन कितना होता है और इसकी वजह से औसत छापरी टोल प्लाजा की बात करें तो अकेला इसका 6 और 7 के बीच में होता है, कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये बीच का टोल है और पासिंग टोल है, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही आए, 7 भी आ जाता है, कई बार 6 से डाउन भी हो जाता है। आपका नाम? बुद्धि प्रकाश पारिक, टोल प्रबंधक, पाथ इंडिया लिमिटेड। नल जल योजना के भ्रष्टाचार का पोल खोलने के लिए 6 माह के अंदर ही धड़ाम धड़ाम कर उड़ रहे जन जल की टंकी काफी है। कहीं पानी भरते पानी घटिया किस्म का टंकी धड़ाम हो रही है, तो कहीं पाइप गड़ने में अधिक का बिल बनाकर उन पर ही पाइप बिछा देने से नल जल योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रही है। कि कैसे क्या हुआ इसके बारे में कुछ? इतना ना ये 2 नंबर काम हुआ है जी, इतना ना इसका गलत काम हुआ है कि पानी भरा गया, अपने आप ऑटोमेटिक ही उड़ गया। ये कितने दिन पहले चालू हुआ है? इधर चालू तो मैंने 6 महीना पहले इसका मैंने इसलिए नाश हो गया था। अच्छा, मैंने चालू हुआ है इसको, मैंने हम लोग को पानी लगभग 6 महीने का माह में 1 महीना पानी मिला। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे ज्वालापुर विधानसभा के विधायक सुरेश राठौर। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर नजदीक के गांव के लोगों से टोल वसूलने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची बहादुराबाद पुलिस। अजमेर जिले में एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी में आए मेहमान हथियारों के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शादी समारोह में आए युवक शादी में खुलेआम हथियार लहराकर डांस कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शादी समारोह में फायरिंग कर जश्न मनाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, तलाश शुरू कर दी है। बहरोड में नीमराना थाना क्षेत्र के कयासा, रेवाड़ा, तलवाना, नायासराणा, डुमरोली आदि लगभग आधा दर्जन गांव में पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जंगली जानवर ने पहली बार 8 फरवरी को कायसा गांव निवासी डेलीगेट विकास यादव के कुएं पर पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया था। उसी दिन से रोजाना अलग अलग स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं जंगली जानवरों के पगमार। जी बताओ, कल आपके साथ क्या घटना घटी? साहब मेरा नाम है, नया गाँव का रहना हुआ, कहाँ से खिलवाड़ी करता हूँ। आज साहब जानवर बिल्कुल आगे आ गया। जब साहब मैंने हिला आपका कराया खूब, हिला आपका करने से आए पड़ोसी, फिर मैंने देख के भाग गए, भाग के फिर वो बैठ गए इसके सामने। फिर मैं तो उल्ट पे गया सड़क के और फिर एक कुआ पर भाग गया साहब। जब जान वो फिर आपके पीछे पीछे गया? हाँ, पीछे पीछे गया, भागने से फिर कुआ के सारे जाकर रुक गए। तो आपको अटैक तो नहीं किया ना वैसे? ना साहब अटैक नहीं किया। चलो, काफ़ी पीछे भागा है, पीछे काफ़ी भागा है साहब। डीएम मार्कंडेय शाही मंगलवार को अध्यापक की भूमिका में नजर आए। आर्थिक तंगी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी न कर पा रहे बच्चों को डीएम ने LBS PG कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पढ़ाया। जिलाधिकारी ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा UPSC, UPPSC, नीट, JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स दिए। फारुखाबाद मेला रामनगरिया में पहुंचे बजरंग दल के संयोजक विनय कटियार ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन के दलाल हैं, चीन से पैसा लेते हैं, उन पर दलाल के रूप में कार्यवाही करना चाहिए। CAA लागू भाजपा सरकार कर रही है, वही कांग्रेस राहुल गांधी का बयान है कि वो हमारी सरकार आती है हम खत्म कर देंगे। उनकी सरकारें क्यों आएगी? कोई सरकार नहीं आने वाली है, गलत फहमी में है वो। और CAA जो लागू हुआ है वो देश के हित में है, पूरी तरह से हित में है। राहुल गांधी चीन के दलाल हैं और जब वो चीन से पैसा ले सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको दलाली के रूप में उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी, भाजपा सरकार कह रही थी महंगाई को लेकर सरकार में आई थी, लेकिन आज डीजल 100 रुपये के करीब पहुंच रहा है, इस पर क्या है करना? नहीं, चूँकि विदेशों में जहाँ से डीजल लेते हैं वो भी तो महंगा हो गया है। जब वो महंगा हो गया तो यहाँ महंगा हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण जहाँ से आप सौदा ले रहे हो, अगर आप दुकान से सामान ले रहे हो वो
महंगी हो गई तो पैसा आपको महंगा देना पड़ेगा। कांग्रेस है, बसपा है, सपा, हर जगह किसानों को लेकर महापंचायतें कर रही है, क्या इसकी? मेरा साफ कहना है कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित ये धरना प्रदर्शन है और अरविंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के वो सब फाइनेंस कर रहे हैं, वही इसको चला रहे हैं, पीछे से वो लगे हुए हैं। तो देखते हैं, जब तक बैठना चाहे बैठे। क्या दिक्कत है? अब यूपी में भी महापंचायतें शुरू हो गई हैं, नहीं जिले बाय जिले। अच्छा है, शुरू करें ना, क्या दिक्कत है? महापंचायत अगर शुरू हो रही है तो दिक्कत क्या है? करें, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए 3N न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।